नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है उन क्लासेस पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के एग्ज़ाम्स को लेकर। देखिए दोस्तों, आप सभी को पता ही है ग्रुप सी और ग्रुप डी के एग्ज़ाम चल रहे हैं इन द सेंस कि एक स्टेज इनकी हो चुकी है और दूसरी स्टेज इनकी अब बाकी हैं। ग्रुप सी में हमारी टाइपिंग बची हुई है और ग्रुप डी में मेन एग्ज़ाम बचा हुआ है। ठीक है, तो हम इन डेट्स के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन दोस्तों इससे पहले हम आगे बढ़ें, आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ में इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर दें। ठीक है, अपने सभी दोस्तों के साथ में से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि जितने भी आपके दोस्त हैं जो भी इलाहाबाद हाई कोर्ट की भर्ती से जुड़े हुए हैं उन सभी तक अपडेट पहुंच जाए और वो भी ज़्यादा परेशान ना हुआ करें। ठीक है, जो भी अपडेट हुआ करेगी वो हमारे चैनल के माध्यम से उन्हें सबसे पहले मिल जाया करेगी। ठीक है, चलिएगा दोस्तों, चलते हैं वीडियो की तरफ, देखते हैं हम किस बारे में बात करने वाले हैं। देखिए एक ये जो इस समय मिल रहा है ना, ये कि डेट क्लियर नहीं हो पा रही है, डेट हमें अभी तक आ जाना चाहिए था और कायदे में आपका एग्ज़ाम 20 तारीख से पहले तीनों चीज़ें सब निपट जानी चाहिए थी। ठीक है, ग्रुप सी की भी टाइपिंग निपट जानी चाहिए थी और ग्रुप डी का भी एग्ज़ाम हो जाना चाहिए था। ये 20 तारीख से पहले ही सारे काम हो जाने चाहिए थे। अब अगर किसी भी कारणवश आपको ये मौका मिला है तो ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इसे भुना लीजिए। एक बार फिर से हम आपको कहेंगे, इसे भुना लीजिए, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, सुनहरा मौका है। ऐसे मौके ये हाई कोर्ट जो है बिल्कुल बार बार नहीं देता है। देखिए, जो भी पुरानी भर्ती से संबंधित अभ्यर्थी होंगे आपस से जुड़े हुए, आप उनसे पूछ के देखिएगा कि कितना कम समय मिलता है। हड़बड़ाहट में जो तैयारी किए हुए लोग भी होते हैं ना, वो भी बाहर हो जाते हैं। और आप तो ऐसे हैं कि जिन्हें मौका मिल गया है तो उसे भुना लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। जिनकी टाइपिंग अभी भी टाइपिंग ऐसे बहुत सारे होंगे कि जिनकी टाइपिंग 25 के आसपास ही इर्द गिर्द घूम रही होगी और उन्हें अभी कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा होगा कि हमारी टाइपिंग 25 अगर यहाँ पर आ रही तो वहाँ पर 25 आ पाएगी या नहीं आ पाएगी। तो नहीं आ पाएगी दोस्तों। जो टाइपिंग यहाँ पर आती है ना, उससे स्पीड हमारी 1-2 डाउन ही जाती है परीक्षा हॉल में, हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है, एग्ज़ाम हॉल में जब हम टाइपिंग देने जाते हैं, वहाँ की गड़गड़ाहट, वहाँ का शोर, वहाँ का प्रेशर और सारी चीज़ें, आपके कंप्यूटर जो साथ में बैठे होंगे वो तेज कर रहे होंगे, आपकी उंगलियाँ कांपने लगेंगी, तो ये सारी चीज़ें आपके साथ होंगी तो आपकी स्पीड 1-2 नीचे चली जाती है। तो आपको कम से कम 27-28 तो अपनी टाइपिंग लेके जानी है। अगर इतना नहीं लेके जा पा रहे हैं तो अपने आप को पैसे ही बाहर मान लीजिएगा। फिर आप बस एक ही सूरत में जीत सकते हैं, आपका नसीब, आपका लक आपके साथ दे जाए। तो इस समय जो मौका मिला है उसे भुना लीजिएगा। ये मौके बार बार नहीं आते लाइफ में, इस बात को आप समझिएगा। ठीक है, तो आप टाइपिंग को लेकर ग्रुप डी वाले भी बिल्कुल भी निश्चिंत रहें। देखिए, जो समय मिला है वो फ़ायदे की बात ही है, क्योंकि इस समय आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी चीज़ों को रिवाइज़ कर सकते हैं। एंड समय में जहाँ पर एक लिमिटेड टाइम मिल जाता है ना, लिमिटेड इन द सेंस, जैसे एक एग्ज़ाम स्थगित होता है तो डेट आती है कि एग्ज़ाम हमारा भाई आगे हट गया है 2 महीने 3 महीने, तो उस समय बहुत ज़्यादा मोरल डाउन हो जाता है। तो उस टाइम बचने में और इस समय जो टाइम मिलने में, इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। ये जो 8-10 दिन ये एक्स्ट्रा मिलते हैं ना, इससे आपकी तैयारी में बहुत कुछ 4 चाँद लग जाते हैं और बहुत बेहतरीन तैयारी होती है। जो तुम आप हारने वाली बाजी होते हो वो भी जीत जाते हो, ऐसे समय होता है ये। तो इस समय की कदर वो ही जानता है जो अचानक से एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड होने के बाद में टूटता है, वो जानता है कि और उस समय या जिस किसी को भी एग्ज़ाम में डेट समय मिल जाए, कुछ समय जैसे 10-5 दिन और आगे बढ़ जाए, तो वो सब और जो कामयाब हुआ हो वो आपको सही मायने में बता सकता है कि ऐसे समय की कीमत क्या होती है। तो अगर आपके सामने ये मौका मिल गया है आपको पहली बार में, तो आप प्लीज़ इसे भुना लीजिएगा। इसमें आप बिल्कुल भी परेशान ना हों, बस इसे आप पॉजिटिव लें, 1% भी नेगेटिव ना लें। देखिए, खुश होने वाले में सिर्फ एक चीज़ में खुश हो सकते हैं कि जल्दी एग्ज़ाम हो जाता तो हमारा इतना फ़ायदा हो जाता है कि जिनकी तैयारी नहीं हो पाई है हम उनसे आगे निकल जाते। तो टाइपिंग में भी आपके साथ भी तो टाइपिंग में सेम केस होंगे, आप कहाँ अलग से थोड़ी हैं, तो आपके साथ में भी घबराहट हड़बड़ाहट सारी चीज़ें होंगी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन यहाँ है कि यहाँ पर जिनके मार्क्स अच्छे आए और टाइपिंग कमज़ोर थी उनके लिए प्लस पॉइंट बढ़ता चला जा रहा है। और ये प्लस पॉइंट और बहुत ही बेहतरीन चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है। कंपटीशन जितना फेयर हो, जितना अच्छा हो, अच्छे लेवल पे हो, उतना ही ज़्यादा बेहतरीन चीज़ें आपके सामने आती है निकल कर। अब लगे हाथ बात कर लेते हैं इनकी डेट को लेकर क्या है। देखिए, 2 संभावनाएँ आपके सामने बनती हैं। अब 2 संभावनाएँ कौन सी कि देखिए, अभी इस संडे में तो होने कोई चांस है नहीं, क्योंकि अगर होना होता तो कुछ ना कुछ खबर इसकी आ गई होती, कोई ना कोई नोटिस आ गया होगा। तो अब इसका मतलब हमको होली से पहले एक ही संडे मिलता है, वो है हमारा 5 तारीख का, और या फिर होली के बाद 11-12 तारीख में हमें मिल रही है, यानी सैटरडे संडे। ठीक है, तो 4-5 तारीख में एग्ज़ाम। एक बात और कि जब कभी भी एग्ज़ाम लगेंगे तो ये सभी एग्ज़ाम एक साथ लगेंगे। ठीक है, ग्रुप सी और ग्रुप डी के, ऐसा नहीं है कि एक हफ्ते पहले ये लग गया, उसके बाद 1-1.5 हफ्ते ये जा रहा है। तो ये आज एक ही साथ, एक ही कुछ दिनों के अंदर अंदर ही तीनों एग्ज़ाम सारे करा लिए जाएंगे। आपको पहले भी एग्ज़ाम हो चुके हैं, आपको पता ही होगा इस बारे में। ठीक है, पहले भी ऐसे ही हुआ था जो प्री एग्ज़ाम हुए थे।
तो एक साथ ही एग्ज़ाम होंगे, तो जो भी काम होगा एक ही साथ होगा, उसकी टेंशन आप ना लें। तो डेट के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। तो ये 5 तारीख में डेट लग सकती है, जिसकी संभावना मात्र 20% है कि 5 तारीख में आपकी डेट लगे, जिसकी संभावना बहुत कम है, क्योंकि अब जो चीज़ें हैं जो सामने आनी है वो अगर शनिवार इतवार तक सामने आ जाती हैं, ठीक है, संडे तक सामने आती है, तब तो अगले संडे तक आपका हो जाएगा, क्योंकि 7-8 दिन तो ये देंगे ही देंगे, ठीक है, आपको सेंटर पर पहुंचना और ये सारी चीज़ें हैं। और ये सिर्फ एक ही जगह स्पेसिफिक इसके टाइपिंग होनी है, ठीक है। तो ये भी बड़ी दिक्कत वाली बात है। तो सेंटर को बड़े सोच समझ के बनाया जाएगा, सिर्फ टाइपिंग के लिए सेंटर बनानी है ना, कोई एग्जाम थोड़ी नहीं लेना है इन्हें। तो इस चक्कर में भी तो इसके लिए भी एक पर्टिकुलर सिटी ही आपके लिए चुनी जाएंगी। हो सकता है कि सिर्फ इलाहाबाद के अंदर आपकी टाइपिंग हो। अच्छा, दूसरी बात ये है कि दूसरा फिर कौन सी संभावना है? दूसरी बात है कि होली के जस्ट बाद की, ठीक है। होली के बाद आपका एग्ज़ाम फिर 11-12 में या फिर उसके 1-2 दिन बाद, मतलब उसी के आसपास, ठीक है, 12 के संडे के आसपास आपका एग्ज़ाम लग जाएगा। इसके चांसेस सबसे ज़्यादा हैं, ठीक है, 80% चांस इसी के ही है। और सारी चीज़ें अगर सही रहीं तो आपका एग्ज़ाम होली के बाद ही हो पाएगा। होली से पहले के चांसेस बहुत कम बन रहे हैं, ठीक है। कोई संभावना ही नज़र नहीं आ रही है कि कैसे कैसे क्या होना है। बाकी तो चीज़ें बहुत तेज़ी के साथ होते हुए आती हैं, तो बात दूसरी है। लेकिन अपने आप को तैयार रखें कि हम होली से पहले इस स्टेज में आ जाएं कि हमारा एग्ज़ाम अगर 5 तारीख को भी हो जाता है, चाहे वो रिटेन एग्ज़ाम हो ग्रुप डी का, चाहे वो टाइपिंग हो, हम अपने आप को परफेक्ट कर लें। तो ये आपके पास में करीबन 10 दिन के आसपास ठोस हैं आपके पास, ठीक है। आज 22 है और आप जो है 2-3 तारीख तक, यानी 10-12 दिन आपके पास अच्छे खासे हैं, क्योंकि ये महीना 28 का है, तो आपके लिए 10 दिन ही मिल पाएंगे, इस वजह से बोल रहे हैं। तो आपको 10 दिन आपके पास हैं और इन 10 दिनों में बहुत कुछ किया जा सकता है, बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है, परफेक्शन का लेवल बहुत बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। क्योंकि अब जो आपकी स्टेज होगी वो स्टेज ऐसी नहीं होगी कि आपकी उंगली नहीं चल रही है या आप सीख नहीं पा रहे हैं या बिना देखे लिख नहीं पा रहे हैं। अब आप आ गए होंगे प्रैक्टिस मोड में, पूरी तरह से प्रैक्टिस मोड में। 25-26 के आसपास चीज़ें चल रही होंगी। कभी कभी किसी एक्सरसाइज में 24 आता होगी स्पीड, किसी में 25 आती होगी, कभी कभी 27 पे पहुँच जाते होंगे। तो इन 10 दिनों में आप एक ब्रेक ले लीजिएगा, अब जो संडे आ रहा है कोई सा भी उसमें, और एक ब्रेक के उससे पहले और उसके बाद में आप देखिएगा स्पीड इतनी तेज़ी से बढ़ती चली जाएंगी आपकी, बहुत अच्छी से स्पीड, ठीक है। अब जो स्पीड आपकी स्पीड आराम से 28 से 30 तक के बीच में बड़े आराम से पहुंच सकती है इन 10 दिनों के अंदर, बहुत आराम से। बल्कि 30+ भी चली जाए तो कोई ऐसी ताजुब वाली बात नहीं होगी, कभी 30+ भी चलेगी, तो आपको चौंकना बिल्कुल भी नहीं है। और आपकी स्पीड जो अगर रिक्वायर्ड 25 है तो आपकी स्पीड 30 पहुंच जाएगी, और आपको रिक्वायर्ड है आपकी 30 की, तो आपकी स्पीड आराम से 33-34 आराम से पहुंच जाएगी। तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है दोनों ही सूरतों में, ठीक है। तो दोस्तों आपको पता ही है जो हिंदी में हमारी टाइपिंग मांगी है वो कितनी मांगी है? हिंदी में मांगी है हमारी 25 की, और जो इंग्लिश में मांगी है टाइपिंग हमारी वो मांगी है हमारी 30 की, ठीक है। तो जो भी हमारी 25 की टाइपिंग जहाँ भी है वहाँ पे हमें कितनी चाहिए कि स्पीड हमें चाहिए कम से कम 28 से लेकर 30 तक, ठीक है। मिनिमम 28 तो हमारी स्पीड रहे ही रहे, ठीक है। और जहाँ हमारी टाइपिंग स्पीड कितनी मांगी गई है, जहाँ मांगी गई है हमारी 30, तो वहाँ पर हमारी 34 के आसपास हमारी टाइपिंग स्पीड रहनी चाहिए, 33-34। और 34 से प्लस रहे तो अच्छी है, 33-34 तो मिनिमम इतना रहना ही चाहिए, ठीक है। तो इतनी स्पीड आपकी आनी चाहिए, तभी आपका काम सही रहेगा दोस्तों, ठीक है। आप निश्चिंत रहिएगा, घबराना नहीं है बस परीक्षा हॉल में जाते समय, इतना आप ध्यान रखना, क्योंकि वहाँ पर घबरा गए ना तो वहाँ पर वो कोई चीटिंग या पूछ के या फिर थोड़ा कोई समझा के भाई एक बार मन शांत कर लो, उसके बाद हम दोबारा एग्जाम सवाल लगा लेंगे दोबारा, वो चीज़ नहीं हो पाती। ये टाइपिंग है, यहाँ तो अगर एक बार छूटा तो पूरा 1 मिनट गया वो, तो उसका प्रेशर बढ़ता है, घटता नहीं है बिल्कुल भी कभी भी टाइपिंग में। तो उस चीज़ को आप देख लीजिएगा और अपनी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें, एक्सरसाइज बदल के प्रैक्टिस करें, एक ही एक्सरसाइज को बार बार रिपीट ना करें, ठीक है। अब ऐसी स्टेज आ गई, अब एक ही एक्सरसाइज को बार बार रिपीट करेंगे तो आपको दिक्कतें ज़्यादा देखने मिलेंगी, ठीक है दोस्तों। चलिएगा, जो भी हमें आपके साथ डिस्कशन करना था डेट को लेकर और इसके इम्पोर्टेंस को लेकर, वो हम सब डिस्कस कर चुके हैं। अब मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ में, और तब तक के लिए अपने दोस्तों से बोलिएगा कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आप भी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो, ठीक है। चलो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।